नमस्कार कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 11 से 17 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि कैंसर जो आपका जो है ये सप्ताह कैसा रहने वाले हैं, यानी कि ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। फिर देखते हैं कि पास्ट एनर्जी कैसी रही है, प्रेजेंट एनर्जी कैसी रहने वाली है। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे तो एनर्जी कैसी रहेगी, और अगर कोई नया लवर नया प्रेमी आपकी लाइफ में आ रहा तो एनर्जी कैसी रहने वाली है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़। कैंसर यानी कर्क राशि का जो है ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, यानी कि ओवरऑल एनर्जी 11 से 17 जनवरी के लिए कैसी रहेगी, किस चीज़ पर उनका ज़्यादा फोकस रहने वाला है। द मून तो अननोन फियर, जिससे डरे हुए थे, घबराए हुए थे, परेशानी थी, आपको लग रहा था कि हर चीज़ में पनौती आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। जिस चीज़ की तरफ आप बढ़ रहे हैं वही चीज़ आपको परेशानी दे रही है। या फिर हो सकता है कि आप महसूस कर रहे थे कि जिससे आप प्यार प्रेम हो सकता है कि किसी से आप प्यार प्रेम कर रहे थे तो वहाँ आपको लग रहा था कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात जो नहीं उन्हें छिपानी चाहिए तो वो आपसे छिपाई जा रही है। उसे लेकर आप चिंतित थे, परेशानी में थे, दुविधा में थे। तो उस एनर्जी से, उस परेशानी, उस दुविधा से कहीं ना कहीं आप बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि आपने महसूस किया कि जब तक आप अननोन फियर में रहेंगे, डरते घबराते रहेंगे, तो आप की लाइफ में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के अगर आप सामने वाले से बातें करेंगे तो इस नेगेटिविटी से आप बाहर आएंगे। तो वहाँ आप उस अननोन फियर से, उस डर से, उस पनौती से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं और नई शुरुआत यानी कि करते दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। और कुछ लोगों की हो सकता है कि एनर्जी ये भी हो सकता है कि एक मतलब परेशानी भरी, दुविधा भरी एनर्जी रह सकती है, यानी कि किसी चीज़ को लेकर सोच सोच कर चीज़ों को भारी भरकम बनाने वाले हैं। यानी कि लग सकता है कि उन्होंने धोखा दिया है, विड्रॉल किया है, चीटिंग की है, कोई राज मिस्ट्री, कोई उनसे कुछ छिपाया गया, तो इस तरह की एनर्जी भी किसी किसी की रह सकती है। तो जो भी आप पर रेजोनेट होती है उसी को एक्सेप्ट कीजिएगा प्लीज़। तो देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसे रहा है। कैंसर का रिसेंट पास्ट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो रिसेंट पास्ट रहा है वो काफ़ी लगा है कि काफ़ी अच्छा आपका बीता है। परिवार के साथ, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, अच्छी प्रॉपर्टी मिली। हो सकता है किसी को पैतृक संपत्ति भी मिली है, बड़ों का आशीर्वाद मिला है, या फैमिली परिवार के साथ आपका फैमिली परिवार बना है। काफ़ी हैप्पीनेस रही, खुशियाँ रही है, काफ़ी अबंडेंस रहा है, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, खुशहाली दिखाई दी है। जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है, एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव रही है आपकी। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ कैंसर के लिए जो प्रेजेंट एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। पेज ऑफ कप्स। तो जो लंबे समय से जो परेशानी चल रही थी, तकलीफ चल रही थी, तो हो सकता है कि वहाँ कुछ आपकी तू मैं हुई हो, जिसकी वजह से आपका जो अभी जो रिसेंट पास्ट बीता है वहाँ खुशहाली जो मिली है, स्टेबिलिटी मिली है। जो चीज़ें आप चाह रहे थे वो आपकी अच्छी रही है। तो वहाँ जो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है तो वहाँ उन चीज़ों के लिए आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते दिखाई दे रहे हैं और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपकी एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। पुरानी चीज़ों के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांग सकते हैं। हो सकता है कि पास्ट में कोई ऐसी दिक्कत, गलती हुई हो जो आप
जिसकी वजह से आपको माफ़ी मांगनी पड़ रही है। तो ये एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, लेकिन एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत होती दिखाई दे रही है। अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे इन चीज़ों को, तो आगे जाकर धीरे धीरे करके जो ये इमेच्योर एनर्जी है, जो नई एनर्जी है, वो आगे जाकर आपको खुशहाली दे सकती है। और आप जो प्यार प्रेम है, जो रिलेशनशिप है, वो आपका अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। तो प्रेजेंट में आपका एक सोच विचार करके एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत आप करते दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं, अगर कोई किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, तो जिनके साथ आप रिलेशन में थे या अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो क्या वो वापस आ रहा है, और अगर आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी कैसी रह सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स जी, जो पास्ट पर्सन है वो अभी आपकी लाइफ में नहीं आना चाह रहे, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि जब से आपके साथ वो इस रिश्ते में आए हैं, तो बाधाएं, परेशानियां, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। इन एंड आउट की स्थिति रही है। कभी रिश्ता ख़त्म हुआ है, कभी रिश्ता बना है, और उनको महसूस हुआ है कि ट्रस्ट इश्यूज इस रिश्ते में रहे हैं। आपने उन पर भरोसा नहीं किया, बिलीव नहीं किया, जिस वजह से रिश्ते में रुकावटें आई हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसे को लेकर भी प्रॉब्लम रही है। तो अभी उनकी जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी परेशानी भरी है। वो आपकी लाइफ में अभी नहीं आना चाहते, क्योंकि वो अभी आप पर बिलीव नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक बिलीव, भरोसा नहीं किया जाता, ट्रस्ट इश्यूज हैं इस रिश्ते में, तब तक प्रॉब्लम आती रहेगी। तो अभी एनर्जी बता रही है कि अभी पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी या तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि बार बार रिश्ता टूटता, ख़त्म होता नज़र आ रहा है। इससे अच्छा कि दूरियां बनी रहें। तो देखते हैं नए पर्सन की एनर्जी कैसी है। और ये भी आप महसूस करें कि अगर वो वापस आना चाहते हैं, तो उन्हें बिलीव, भरोसा ज़रूर करना पड़ेगा, तभी वापस आया जा सकता है। धीरे धीरे करके एनर्जी फेवर में आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही कि कम से कम इस सप्ताह के लिए ऐसी एनर्जी है कि वो वापस आए। आना भी नहीं चाहिए अगर कोशिश भी कर रहे हैं तो नई एनर्जी के लिए देख लेते हैं कि क्या कोई नया रिश्ता या नया लवर, प्रेमी आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो एनर्जी कैसी रहेगी। द चैरियट जी, कोई नया पर्सन, नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, जो आपको बहुत प्यार करता है, आपके साथ लॉयल होगा, ऑनेस्ट होगा, वफादार होगा, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो वॉरियर पर्सन की तरह, यानी कि जो जैसे सिपाही होता है, रणभूमि में कूदता है, वो इस एनर्जी के साथ आ रहा है कि आपको इस रिश्ते, आपके साथ रिलेशन बनाना ही है, कमिटमेंट वगैरह करेंगे, शादी के लिए रेडी है, तैयार है, और वो आपके साथ रिश्ता बनाकर ही रहेगा। तो इस एनर्जी के साथ वो आ रहा है, और जो भी पर्सन आ रहा है वो काफ़ी वफादार होगा, समझदार होगा, लॉयल होगा, ऑनेस्ट होगा, और वो दिल और दिमाग से सोच समझकर आगे बढ़ रहा है, और अपनी एनर्जी के साथ, अपनी पावर के साथ, अपने जोश के साथ आपके साथ संबंध बनाने आ रहा है। और हो सकता है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ जाए। तो नए पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। हो सकता है कि उसको आप पहले से भी जानते हो, दोस्त के रूप में, फ्रेंड, सहेली के रूप में। तो वो उसी रिश्ते को, दोस्ती के रिश्ते को शादी में या कमिटमेंट वगैरह करने के लिए आपके पास एक करेज, हिम्मत और साहस के साथ आ रहा है या आ सकता है। देखते हैं गाइडेंस कैसी रहेगी, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द टावर। यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि जो रिश्ता आपके पास पहले था, उस रिश्ते को ख़त्म कीजिए, उस रिश्ते में वापस मत जाइए। फिर से आपको बाधाएं आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। और क्योंकि समय बलवान है, और अगर आप नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो
आप उन चीज़ों को भूल जाइए जो आपको पनौती दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता रुक गया, थम गया है। रिलैक्स कीजिए अपने आप को, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। और अगर आप किसी नई अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, उनके साथ स्टेबल होंगे या कमिटमेंट वगैरह करेंगे, शादी में उस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये रिश्ता जाकर आपके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो अपनी लाइफ से उस नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए जो जिससे आप डरे हुए घबराए हुए हैं, क्योंकि जो पुराने रिश्ते में जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, जो एनर्जी आपको अभी भी डरा रही है, जिससे आप डरे हुए घबराए हुए हैं, उससे बाहर आइए, रिलैक्स होइए, समय को समय दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। और अगर आप जो नया रिश्ता, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, अगर आप उसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे, शादी करेंगे, तो काफ़ी खुशहाली आपकी आ सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है, फ्रूटफुल हो सकता है वो रिश्ता आपके लिए। और जो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है उसमें थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, एंगर आता है, गुस्सा आता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सॉफ्ट बनिए। और अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा नरम दिल है, गुस्सा नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा कभी कभार स्ट्रॉन्ग बनिए जहाँ बनने की ज़रूरत है। तभी बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और खुशहाली आएगी। और जो आगे जाकर ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। तो पुराने रिश्ते को छोड़ दीजिए और नए रिश्ते के लिए भी आप नेगेटिव मत बनिए, क्योंकि आप डरे हुए हैं, पुराने रिश्ते को लेकर घबराए हुए हैं, आपको लग रहा है कि कभी फिर से पनौती, रुकावटें, बाधाएं ना आ जाए। तो आप एक उन चीज़ों को भूलते हुए समय के साथ पेशेंस रखेंगे, पेशेंटली हैंडल करेंगे उन चीज़ों को, तो वो जो ग्रह नक्षत्र हैं जो आपका साथ नहीं दे रहे थे, धीरे धीरे करके आपका वो साथ देना शुरू करेंगे और रिश्ता आपका खुशहाल हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं आप। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।